तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेंग जून की शिप क्रैश कर जाती है, जिससे वहां पे मौजूद सभी डिसाइपल्स बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग चेंग जून को उठाकर एक साइड पे ले आते हैं और फिर डायू कहती है कि सीनियर चेंग जून की इंजरीज बहुत ही गहरी हैं, उन्हें फौरन से ट्रीटमेंट देना होगा। ये कहकर वो उसे अपनी एनर्जी से हील करने की कोशिश करती है और थोड़ी देर उसे हील करने के बाद चेंग जून होश में नहीं आता। जिसके बाद वो कहती है कि इसकी इंजरीज काफी गहरी हैं, मगर लुओ जेंग कहता है कि चेंग जून तो मेडिसिन रिफाइन करने के लिए काफी फेमस है, तो उसने अपने साथ कोई ना कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन जरूर रखी होगी। ये कहकर वो उसके कपड़ों को चेक करता है, जिससे वो उसके कपड़ों से एक बोतल बाहर निकालता है, जिसे देखकर डायू कहती है कि ये तो क्रिम्सन पिल्स हैं, यानी कि एक 5 ग्रेड का एलेक्सियर जो कि इंटरनल इंजरीज को बहुत ही आसानी से हील कर सकता है। तो जेंग एक पिल बाहर निकालकर चेंग जून के मुंह में डाल देता है। जिसके बाद हम लोग दूसरे डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरे हाल में होते हैं और उनमें से कुछ डिसाइपल तो मर चुके थे। जिसके बाद अचानक से चेंग जून को होश आ जाता है। तो चेंग जून उन लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक्स। तो लुओ जेंग उससे कहता है कि हमारी फ्लाइंग शिप वो क्रैश कर चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो चेंग जून उनके सहारे खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्रिम्सन क्लाउड पिल ले ली है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बस एक ही काम करो कि ये पिल जाकर सभी डिसाइपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो लुओ जेंग उसकी बात मानते हुए वो पिल जाकर सभी डिसाइपल्स को देता है। जिसके बाद चेंग जून अपने हाथों से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करके उसे आसमान की तरफ छोड़ देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। और फिर चेंग जून सब लोगों से कहता है कि मैंने ड्रैगन कैसल को एक सिग्नल भेज दिया है, वो लोग बहुत ही जल्द हमारी हेल्प के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए हम लोगों को कुछ देर तक यहीं पे रुकना होगा। और एक बात का जरूर ख्याल रखना कि तुम्हारी इंजरी ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। ड्रैगन कैसल बहुत जल्द अपनी आर्मी को यहाँ पे भेजने वाला है, इसलिए हमें यहीं पे रहकर उनका इंतजार करना है। जिसके बाद एक डिसाइपल कहता है कि ब्लेड बग्स वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और किसे पता है कि ड्रैगन कैसल आर्मी यहाँ पे आएगी भी या नहीं। जिसके बाद एक दूसरा डिसाइपल कहता है कि हम लोग यहाँ पे रुककर अपनी मौत का इंतजार नहीं करने वाले, और फिर दूसरा डिसाइपल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। जिसके बाद एक डिसाइपल कहता है कि ड्रैगन कैसल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग वहाँ पे चल के जा सकते हैं, मुझे रास्ता मालूम है। तो वो डिसाइपल एक एक करके उनके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो चेंग जून कहता है कि हम सब ड्रिजल पिग के डिसाइपल्स हैं, तो हम लोग अपने इंजर्ड साथियों को इस तरह छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो वो डिसाइपल कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग ड्रैगन कैसल पहुंच जाएं तो हम लोग उन्हें आपके बारे में ज़रूर बताएंगे और वो लोग आपको रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम भेजेंगे। ये कहकर वो सब के सब वहां से चले जाते हैं और चेंग जून को उनकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर लुओ जेंग उसे शांत होने के लिए कहता है। जिसके बाद हम उन डिसाइपल्स को देखते हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद एक कहता है कि मुझे लगता है कि शायद हम लोग खो गए हैं, मगर दूसरा कहता है कि नहीं, हम लोग सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और फिर एक डिसाइपल को कोई आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो ऊपर देखता है तो ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्लेड बग्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और वो उन सब का काम तमाम कर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम डायू को देखते हैं, वो एक डिसाइपल को हील कर रही होती है कि उसे भी ब्लेड बग्स की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो ऊपर देखती है तो बहुत सारे ब्लेड बग्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं, तो वो जाकर सब लोगों को इन्फॉर्म कर देती है। जिसके बाद वो सब लोग उस टूटी हुई शिप में एक जगह छुपने के लिए सभी लोगों को वहां ले आते हैं और इस काम के लिए लुओ जेंग उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जितने भी जख्मी सिपाही होते हैं वो उन्हें वहां पे ले आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डायू और चेंग जून एक डिसाइपल को ला रहे होते हैं कि चेंग जून लड़खड़ा कर गिर जाता है। जिसके बाद डायू हेल्प के लिए लुओ जेंग को बुलाती है। तो लुओ जेंग वहां पे आता है तो वो उससे कहती है कि सीनियर चेंग जून की हेल्प करो। तो लुओ जेंग उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद चल कर जाऊंगा। वो सारे के सारे खुद अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद लुओ जेंग उस जगह को कवर कर लेता है ताकि कोई भी उन्हें ना देख पाए। जिसके बाद वो सब लोग वहीं पे बैठे बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। बाहर वो बग्स जैसे ही पहुंचते हैं तो उनकी आवाज़ सुनकर डायू डर जाती है, मगर किसी तरह वो अपनी आवाज़ को दबा लेती है। वो सभी बग्स उन्हें हर तरफ तलाश करना शुरू करते हैं। जिसके बाद लुओ जेंग बाहर झांक कर देखता है तो बाहर बहुत सारे ब्लेड बग्स होते हैं जो कि हर तरफ घूम रहे होते हैं और वो उन लोगों को हर तरफ तलाश कर रहे थे, मगर उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। तो लुओ जेंग कहता है मुझे लगता है कि शायद वो सब चले गए हैं। ये कहने की ही देर थी कि अचानक एक बग उन्हें ढूंढ लेता है
मगर लिवो जेंग फौरन से अपना डेगर निकालकर उस पर अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इन सभी बग्स को अपने इंजर्ड सिपाहियों से दूर रखना होगा, इसके लिए मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। ये कहकर वो फौरन से बाहर निकल जाता है। ये देखकर चेंग जून कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम हीरोगिरी करने की कोशिश करोगे। ये कहकर वो भी खड़ा होकर उसके पीछे भागता है तो डायू कहती है कि सब्र करो, मैं भी आ रही हूँ। उन्हें भागता हुआ देखकर सारे बग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं तो डायू कहती है कि मैं इन बग्स का खाना नहीं बनना चाहती। सारे बग्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।